स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लास में। तो हम आपको पार्ट 1 वीडियो दे दिए हैं जो कि जिसमें क्रिस्टलीय ठोस का चित्र तक बता दिए हैं और क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग यहाँ से बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। तो क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य उपयोग निम्न हैं। पहला है हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरा जो होता है वह क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, आभूषण बनाने में किया जाता है। जो हीरा होता है, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, वह हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। और आपका दूसरा है कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ से शुरुआत होता है अक्रिस्टलीय ठोस के। यहाँ से अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें उनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था लघु पार्श्व व्यवस्था पाई जाती है। वे ठोस जिनमें उनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था लघु पार्श्व व्यवस्था पाई जाती है और इनमें कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इनमें कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, जिसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। इसके उदाहरण है रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। तो आपका इसका अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे कि हम आपको परिभाषा में बताए हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित आकृति नहीं होती क्योंकि इनके कणों में लघु पार्श्व व्यवस्था पाई जाती है। आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ भी सकता है। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। और आपको ये नोट कर लीजिएगा, इनको आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। इनको आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। तो यह अक्रिस्टलीय ठोस का चित्र है, आप परिभाषा से समझ सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को समदैशिकता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग के यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य उपयोग निम्न है। पहला है रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ जो होता है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय सिलिका का प्रयोग प्रकाश के वोल्टेज सेल बनाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसका उपयोग घरेलू उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, लेंस आदि बनाने में किया जाता है। और आपका चौथा है यहाँ से, चौथा पॉइंट नहीं मतलब कि चौथा क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में इस बार पूछा भी जा सकता है। तो चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले एक साइड आप क्रिस्टलीय ठोस ला लेंगे, दूसरी साइड आप अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे। तो पहले में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में हम आपको बता रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में आवेवी कणों की व्यवस्था दीर्घ पार्श्व होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में आवेवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, दीर्घ पार्श्व होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में आवेवी कणों की व्यवस्था लघु पार्श्व होती है। और आपका दूसरा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। और आपका तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस में इनके ठोसों की आकृति निश्चित एवं नियमित होती है। इनके ठोसों की आकृति निश्चित एवं क्या होती है, नियमित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में इनके ठोसों की आकृति अनिश्चित होती है। और चौथा पॉइंट है ये विषमदैशिकता के प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषमदैशिकता के प्रकृति के होते हैं। और आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस है वह समदैशिकता प्रकृति के होते हैं। और चौथा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में इन्हें अतिशीतित ठोस या आभासी ठोस भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है हीरा और NaCl आदि। और अक्रिस्टलीय ठोस में जेल, रबर, पॉलीमर आदि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आसानी से उसमें डाल। अगर आपको पार्ट 3 की वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में हम डाल दिए, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।